हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के क्षितिज के सूरदास के द्वितीय पद को पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ का प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण भगवान गोपियों के पास उद्धव को भेजते हैं योग का संदेश लेकर। अब गोपियाँ उद्धव से अपनी मन की बात कहती हैं। प्रस्तुत पंक्ति बच्चों, पहले एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पद होता है, कोई भी पद, कोई भी कविता होता है, कहानी कुछ भी हो, खास करके कविता, तो उसमें कवि जो होता है अपने मन की बातों को, अपने मन के भाव को, अपने मन के विचार को ही वो प्रकट करता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, तो कोई फूल अपने मन के अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर सकता है। कोई फूल बोलता ही नहीं है। कभी अपने मन के बातों को कभी फूल के माध्यम से, कभी भौरा के माध्यम से, कभी गोपियों के, किसी के भी माध्यम से, वो कभी पवन के माध्यम से, कभी सूर्य के माध्यम से, कभी उसके किरणों के माध्यम से वो अपने मन के बातों को व्यक्त करता है। यह आप लोगों को बताने के लिए बोला गया है। अब आगे आइए समझने के लिए। प्रसंग है, श्री कृष्ण भगवान भेजते हैं उद्धव को अपना संदेश लेकर। यहाँ पर समझाते हुए उद्धव आते हैं, गोपियों को समझाते हैं कि आप लोग प्रेम के मार्ग को छोड़िए और आप लोग ज्ञान के मार्ग को अपनाइए। ज्ञान के मार्ग गोपियों को कतई पसंद नहीं है और वो कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी बातें सुनकर मन ही मांझ रही। हे उद्धव, हम गोपियाँ अपने मन के दुख को, दर्द को, पीड़ा को अपने मन में ही रख रहे हैं। मन में जब दर्द होता है, ग्लानि होती है, पीड़ा होती है, वेदना होती है, अगर ऐसे कंडीशन में, इस तरह की स्थिति में अपने मन की व्यथा को अगर हम किसी से कह दें तो थोड़ा हमारा मन बच्चों हल्का हो जाता है। बट गोपियों का ये ऐसी स्थिति हो गई है, मना स्थिति, कि वह, उनके पास ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उनके दर्द को समझे, उनके विरह को, उनकी वेदना को, उस कष्ट को कोई समझ सके। अगर ये वेदना में वो विरह में जल रही हैं तो इस वेदना को उद्धव समझने को तैयार नहीं है। वो प्रेम मार्ग को अपनाना चाहती हैं, तो वहाँ उद्धव उनको ज्ञान सिखाते हैं। ऐसे में उनकी मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। कहिए जाई कौन पै उद्धव नाही परत कही। हे उद्धव, हम लोग किससे अपनी मन की बातें कहें? अब मन का जब कोई सुनने वाला नहीं है तो ऐसे स्थिति में हमें अपनी मन की बातों को मन में ही रखना पड़ता है। और ऐसे में मन का स्थिति और भी खराब होने लगता है जब कोई हमारा दुख दर्द सुनने वाला नहीं होता है। अवधि आधार आस आ वन की, तन मन बिथा सही। गोपियाँ कहती हैं, बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कि अवधि आधार आवन आस आवन की, इस पद में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है और इस अलंकार में अ और आ की आवृत्ति हुई है। अवधि का अर्थ होता है समय, आधार, अवधि आधार आसावन की। गोपियाँ कहती हैं इस पद में, उद्धव, हम गोपियाँ कृष्ण भगवान की आने की आस लगाए हुए थे और जिससे प्रेम होता है, अति प्रेम होता है, जिन गोपियों को जिस कृष्ण से या किसी भी व्यक्ति को अगर किसी से अगाध प्रेम है, असीम प्रेम है, अथाह प्रेम है, ऐसे कंडीशन में, ऐसे स्थिति में अगर कोई व्यक्ति यह जान ले कि कुछ दिन बाद ही अगर वह व्यक्ति आएगा तो उसके आने की आस में भी उसकी मन के तन की व्यथा कम हो जाएगा।
लेकिन अब यहाँ कृष्ण की नहीं आने की आस खत्म होते देख गोपियाँ कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। उनके आवन के आस में हमने हमारे मन में तन में जो विरह वेदना का कष्ट था उसको भी हमने सह लिया, लेकिन आज अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। कहती हैं इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि अब इस जोग का संदेश सुनकर विरह का जो आग है, जो जिस विरह रूपी आग में हम जल रहे हैं, तो वह जोग क्या कर रहा है, उसमें घी डालने का काम कर रहा है। और ये जो संदेश है जोग का, तो उस अग्नि में, विरह रूपी अग्नि में घी डालने का काम कर रहा है। और घी डालने से ऐसा लग रहा है कि वो विरह रूपी अग्नि और धधक जा रहा है। गोपियाँ आगे कहती हैं, यहाँ सुनी सुनी, इस पद में सुनी सुनी पद को अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति मीन्स पुनः उक्ति, एक ही उक्ति को दो बार जब उच्चारण किया जाता है तो उसको पुनरुक्ति अलंकार बोला जाता है। अलंकार का प्रयोग आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि आप क्लास 10 के बच्चे हैं। आगे देखिए, चाहती होती गुहार जीत ही तय, उत तय धार बही। हम अपने विरह की, वेदना की, दर्द की जिधर गुहार लगाते हैं, जिधर कहते हैं, तो उधर से क्या आता है, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग अपनाने के लिए उधर ज्ञान का मार्ग बहता है। सूरदास प्रस्तुत पंक्ति में, पद में, प्रस्तुत पद के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से सूरदास कहते हैं, अब धीर धर ही क्यों। इस पद में गोपियाँ कहती हैं बच्चों कि अब कैसे धीर धरें और धीरज क्या धरना है, क्योंकि हम लोग जिसके लिए, जिसके प्रेम में पागल थे, शुद्ध भूत सब बिसराए थे, उन्होंने प्रेम के सारे मर्यादा को भूल गया, सारे मर्यादा ही भूल गए, सारे मर्यादा को ही समाप्त कर दिया। इसके साथ दूसरा पद का अर्थ समाप्त होता है। अब हम तीसरे पद के अर्थ के साथ फिर कल हम लोग उपस्थित होंगे। धन्यवाद बच्चों।